हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम यू ऑल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था दिस वन इज अ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टडी किया था दिस वन इज अ एनर्जी ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल अबाउट द रोटेशनल कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं दिस वन इज ओवरऑल अबाउट द स्पेक्ट्रम एंड द एनर्जी लेवल ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल। चलिए हम उस टॉपिक को शुरू करने से पहले जनरली क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कई बार सीएसआईआर नेट जैम वगैरह में पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपको कोई भी मॉलिक्यूल मिलेगा और उस मॉलिक्यूल में पूछ सकता है कि विच वन इज अ रोटेशनली एक्टिव और इनएक्टिव, जनरली पूछ सकता है। तो देखिए आपके सामने कुछ एक एग्जांपल्स गिवन है, उन एग्जांपल्स में से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल है दैट आर गिव रोटेशनल स्पेक्ट्रा, दीस आर रोटेशनल एक्टिव। कौन कौन से मॉलिक्यूल है जो रोटेशनली एक्टिव है। अब देखिए हमने बोला था होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल ये हमेशा रोटेशनली क्या होते हैं, इनएक्टिव। heteronuclear diatomic molecule these are rotationally active। CH4 example of spherical top molecule ये क्या होता है, inactive। perfect tetrahedral and perfect octahedral these are inactive, rotationally inactive होते हैं। CH3Cl this one is an example of symmetric top molecule, this one is this one is also active, rotationally active, and this one is asymmetric molecule, this will also रोटेशनल एक्टिव। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड दिस वन इज अ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा, ये रोटेशनल एक्टिव नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने लास्ट वाले लेक्चर में टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में स्टडी किया था, उसी के बिहाफ पर हम इन मॉलिक्यूल्स के बारे में बता सकते हैं कि विच मॉलिक्यूल्स विल बी द रोटेशनल एक्टिव और इनएक्टिव, कौन रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेगा और कौन शो नहीं करेगा। चलिए हम हमारा कोई टॉपिक शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने इसे पिछले वाले लेक्चर के अंदर एनर्जी ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल उसको स्टडी किया था। दिस वन इज अ h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर I j into j+1, दिस एनर्जी विल बी इन जूल। वो किस में थी, जूल में थी। और अगर हमने E प्राइम से रिप्रेजेंट करना है, E डैश से अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या था, h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC j into j+1, ये किस में दे रखा था हमें, सेंटीमीटर इनवर्स में। अब देखिए ये जो एनर्जी है वो किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो हम जितना भी स्पेक्ट्रा ड्रॉ करेंगे या फिर एनर्जी लेवल्स को स्टडी करेंगे वो सेंटीमीटर इनवर्स में स्टडी करेंगे। अब देखिए ये जो क्वांटिटी थी इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, एक रोटेशनल कांस्टेंट b से, दिस वन इज अ bj into j+1, ये किसमें गिवन है आपके पास, सेंटीमीटर इनवर्स में। अब अगर मैं सिंपल एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ करना चाहूं, अलग अलग एनर्जी लेवल्स को अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो देखिए इस साइड में मैं जनरली ले रहा हूं एनर्जी, इस डायरेक्शन में ले रहा हूं रोटेशनल क्वांटम नंबर, एज वी नो दैट दिस b इज द रोटेशनल कांस्टेंट, दिस j इज द रोटेशनल क्वांटम नंबर एंड दिस वन इज द एनर्जी इन सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर मैं इसका एनर्जी लेवल्स अगर ड्रॉ करना चाहूं तो ध्यान से देखिएगा। इनिशियली अगर मैं j की वैल्यू को यहाँ पे अगर मैं एनर्जी कैलकुलेट करना चाहूं करेस्पॉन्डिंग टू द रोटेशनल क्वांटम नंबर j इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप J0 पुट करेंगे, कंप्लीट क्या आ जाएगा आपके पास 0, देन एनर्जी इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0, मींस J की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 0, एनर्जी क्या आएगी हमारे पास 0। ओके, आफ्टर दैट अगर मैं J की वैल्यू पुट कर रहा हूं 1 तो देखिए B 1 into 1 plus 1 देन रिजल्टेंट एनर्जी किस क्या आएगी मेरे पास 2B, दिस वन इज इन सेंटीमीटर इनवर्स। एंड सिमिलरली J इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, एनर्जी क्या आएगी आपके पास B 2 into 2 plus 1 दैट विल इज इक्वल टू 6B, ये किस में आ रहा है, सेंटीमीटर इनवर्स में। एंड सिमिलरली हम अप टू 4 तक कैलकुलेट करेंगे, दिस वन इज 12B एंड देन सिमिलरली J इज इक्वल टू 4, दिस वन इज 20B। देन इस तरीके से हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स। विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रोटेशनल क्वांटम नंबर द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर एनर्जी लेवल विल रेगुलरली इंक्रीज। वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसको देखो अगर हम एनर्जी लेवल्स के टर्म्स में अगर ड्रॉ करना चाहिए तो देखिए J इज इक्वल टू 0 के ऊपर एनर्जी क्या है 0। एनर्जी 0 होने का मतलब सिंपल टर्म में मैं बोल सकता हूं कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो अभी क्या है, रोटेट नहीं कर रहा, मींस उसकी एनर्जी क्या दे रखी है मुझे 0, मींस मॉलिक्यूल रेस्ट में है, उसके अंदर कोई रोटेशनल मोशन नहीं है। अब देखिए जनरली J की वैल्यू अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल
जे की वैल्यू पुट कीजिए 1, रिजल्टेंट क्या आ रहा है मेरे पास एनर्जी 2B। सिमिलरली इसमें मेन ध्यान देने वाली क्या बात है, इधर से इधर क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इनिशियली एनर्जी मेरे पास 0, J इज इक्वल टू 0 पर एनर्जी 0, आफ्टर दैट 2B के बाद कितने पे जंप कर रहा है 6B, देन इस डिफरेंस से डबल डिफरेंस आएगा, ये क्या आ रहा है 6B, आफ्टर दैट क्या आ रहा है मेरे पास 12B एंड J इज इक्वल टू 2 एंड J इज इक्वल टू 3 पे, एंड आफ्टर दैट दिस वन इज J इज इक्वल टू 4 पे क्या आ रहा है मेरे पास 20B। सिमिलरली इस तरीके से क्या करता जाएगा, ये राइज करता जाएगा। एंड दिस वन इज ओवरऑल अबाउट द एनर्जी लेवल्स ऑफ ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये एनर्जी लेवल्स होते हैं। जब मैं J की वैल्यू 0 पुट करता हूं मींस एनर्जी क्या है हमारे पास 0। एनर्जी 0 मतलब मॉलिक्यूल क्या है, कोई भी रोटेशनल मोशन शो नहीं कर रहा, मॉलिक्यूल इज एट रेस्ट। दैट जैसे जैसे J की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मींस रोटेशनल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है, देन द वैल्यू ऑफ रोटेशनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स वो क्या हो रहा है, रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। एनर्जी का सिंपल इंक्रीज होना, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे जैसे रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मींस मॉलिक्यूल बहुत हाई वेलोसिटी के हाई एनर्जी के साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। मींस यहां मॉलिक्यूल क्या है, रेस्ट में है। J इज इक्वल टू 1 के ऊपर क्या दे रखा है मुझे 2B का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल अब 2B एनर्जी के साथ रोटेट कर रहा है, 6B एनर्जी के साथ रोटेट कर रहा है। जैसे जैसे हम J की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, मॉलिक्यूल के रोटेशन की जो एनर्जी है दैट विल इंक्रीज, और मॉलिक्यूल के रोटेशन की एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज होती है हमारे माइंड में क्या आता है कि मॉलिक्यूल जो है ना वो डिसोशिएट हो जाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ऐसा पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्यूल की एनर्जी राइज कर रही है मींस मॉलिक्यूल और हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, हाई वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। किसी भी मॉलिक्यूल के डिसोशिएट होने के पीछे रीजन क्या होता है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जब कभी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बहुत हाई हो जाती है मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ से, जब कभी भी हाई हो जाएगी तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, जनरली वो रोटेट हो जाएगा। एंड बेसिकली अगर हम बात करें कि जब कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू बॉन्ड की स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगी, दैट विल ग्रेटर देन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, उस केस में मॉलिक्यूल क्या होगा, दैट विल डिसोशिएट इनटू देयर इंडिविजुअल एटम्स। वो इंडिविजुअल एटम्स में डिसोशिएट हो जाएगा। मींस किसी भी मॉलिक्यूल के डिसोशिएट होने के पीछे रेस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड बेसिकली ये जो फिनोमिना है वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर कभी नहीं होगा, वो हमेशा एलिवेटेड टेम्परेचर के ऊपर होता है। तो जब हम कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर मॉलिक्यूल जो है वो एक हाई एनर्जी के साथ रोटेट करेगा, इट विल नॉट ब्रेक, वो ब्रेक नहीं करेगा। ब्रेक करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड से, और ये कब होगा, ये हमेशा एलिवेटेड टेम्परेचर पे होगा, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होगा। अब बेसिक टर्म देखिए, अगर मुझे दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना हो, मींस अगर मुझे स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना हो, नेक्स्ट वन इज द अबाउट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना हो तो देखिए, स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने के लिए अगर मैं जनरल केस में स्टडी करूं कि मान लीजिए कोई भी एक मॉलिक्यूल है दैट विल ट्रांजिट फ्रॉम ग्राउंड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल, मतलब मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड रोटेशनल लेवल से कहां जा रहा है, फर्स्ट रोटेशनल लेवल में। उस केस में स्पेक्ट्रम देखिए कैसे ड्रॉ करेगी। मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं। देखिए लेट अस अज्यूम ट्रांजिशन जो हो रहा है ना वो J से कहां हो रहा है, J प्राइम में हो रहा है। This one is a lower rotational level and this one is a upper rotational level, and let us assume J lower rotational level से मैं एक्साइटेशन कहां करवा रहा हूं, upper rotational level में, and let us assume the value of upper rotational level is the one higher than the lower rotational level। इस lower rotational level से क्या है, एक ज्यादा है।
इसके केस में डिफरेंस देखिए कैसे निकालेंगे आप, डेल्टा ई मेरे पास फॉर्मूला क्या है, बी जे प्राइम इंटू जे प्राइम प्लस वन माइनस बी जे इंटू जे प्लस वन, मीन्स एनर्जी ऑफ अपर रोटेशनल लेवल जिसको मैंने जे प्राइम से रिप्रेजेंट किया है एंड एनर्जी ऑफ लोअर रोटेशनल लेवल। अब देखिए जे प्राइम क्या है मेरे पास, जे प्लस वन, बी जे प्राइम की जगह मैं पुट कर रहा हूं जे प्लस वन, देन जे प्लस वन माइनस बी जे इंटू जे प्लस वन, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आता है, 2b इंटू J plus 1 that will in centimeter inverse. This one is the difference between the two consecutive energy levels. दो consecutive energy levels, दो nearest energy levels के बीच का जो difference आएगा that will be represented by the 2b into J plus 1. इसमें एक बात जो नोट करने वाली है वो क्या है, हमने लोअर रोटेशन लेवल को J से रिप्रेजेंट किया था, अपर रोटेशन लेवल को J प्राइम से रिप्रेजेंट किया था। रिजल्टेंट फॉर्मूला में मेरे पास क्या आ रहा है, J आ रहा है ना, मींस दिस वन इज अ वैल्यू ऑफ लोअर रोटेशनल लेवल। अगर कोई मुझसे पूछे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, अगर मुझे ट्रांजिशन करना है J इज इक्वल टू 2 से J इज इक्वल टू 3, तो इन दोनों रोटेशनल लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या आएगा, तो ये क्या है लोअर रोटेशनल लेवल, ये हायर या अपर रोटेशनल लेवल है, तो ये 2 की वैल्यू मुझे यहां पुट करनी है, 2b इंटू 2 प्लस 1, ना कि मुझे 3 पुट करना है। मीन्स दिस J इज द रोटेशनल ऑफ लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर, लोअर रोटेशनल लेवल वो पुट करने मुझे। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना चाहूं तो स्पेक्ट्रा देखिए किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं जनरली स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर रहा हूं, मेरे पास इनिशियली कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड रोटेशनल लेवल में है, ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट से अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में लेके जा रहा हूं, J इज इक्वल टू 1 में लेके जा रहा हूं, मींस ट्रांजिशन कहां से कहां है, J इज इक्वल टू 0 से लेकर J इज इक्वल टू 1, तो लोअर रोटेशन लेवल क्या है 0, 2b इंटू 0 प्लस 1, रिजल्टेंट क्या आएगा मेरे पास 2b, पहला क्या है मेरे पास 2b। देन अगर मुझे ट्रांजिशन करना है ग्राउंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड में, तो रिजल्टेंट मेरे पास क्या आ रहा है 2b। अब देखिए मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, इसको ग्राउंड एनर्जी लेवल से मैं कहां ले आया, फर्स्ट एनर्जी लेवल में। अब मुझे फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड रोटेशनल लेवल के अंदर लेके जाना है मॉलिक्यूल को। उस केस में देखिए फर्स्ट से सेकंड में लेके जाना है। नाउ J इज इक्वल टू 1 टू J इज इक्वल टू 2, तो मुझे यहां क्या वैल्यू पुट करनी होगी 1, 2b इंटू 1 प्लस 1 दैट विल इक्वल टू 4b। नाउ दिस वन इज अ 4b। अब मेरा मॉलिक्यूल कहां आ चुका है, सेकंड रोटेशनल लेवल में। सेकंड से मुझे कहां लेके जाना है, थर्ड रोटेशनल लेवल में लेके जाना है। दैट मींस J इज इक्वल टू 2 से J इज इक्वल टू 3, तो मुझे J की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 इट्स अ 6b, देन 6b again 8b, similarly 10b and then 12b and then so on. This one is a spectrum of a diatomic molecule. एक डायटोमिक मॉलिक्यूल का रोटेशनल स्पेक्ट्रम हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं एंड देन द डिफरेंस बिटवीन टू स्पेक्ट्रल लाइंस विल कम्स 2b. इट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। हर स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का, स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करूं मैं, हर स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ रहा है, 2b के इक्वल आ रहा है। एंड दिस वन इज ओवरऑल अबाउट द energy level, allowed rotational level, allowed energy levels and the spectrum of a diatomic molecule. किसी भी diatomic molecule का स्पेक्ट्रम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे पास जनरली कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन की बात करूं, मान लीजिए मुझे कोई भी ट्रांजिशन करना है, मुझे जनरली पूछा जाए कि a molecule transit from 7th rotational level to the 8th rotational level, means J की वैल्यू कहां है 7 से, J की वैल्यू 8, J इज इक्वल टू 7 से मुझे J इज इक्वल टू 8 में ट्रांजिशन करना है। देन ट्रांजिशन फ्रॉम द 7 टू 8, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दीज एनर्जी लेवल्स। इन एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, तो जैसा कि मैंने बोला एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना है सेंटीमीटर इनवर्स में, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या होती है लोअर रोटेशनल लेवल के लिए,
J की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 16 दैट मीन्स आंसर विल बी 16 बी। सिंपल टर्म में अगर मैं बात करूं एक इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एक अलग टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से आता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। अगर मैं सीएसए या नेट की बात करूं तो देखिए आपको क्या मिलेगा, दो एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस गिवन होगा। दो एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस मान लीजिए आपको दे रखा है फॉर एग्जांपल 1100 सेंटीमीटर इनवर्स और आपको ट्रांजिशन करना है J इज इक्वल टू 10 टू J इज इक्वल टू 11 और आपको क्या निकालना है, रोटेशनल कांस्टेंट B की वैल्यू निकालनी है। मींस आपको दो रोटेशन लेवल है 10th एंड 11th, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस गिवन है, ट्रांजिशन बता दिया 10 से 11 तक हो रहा है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट। तो आपको देखिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, डेल्टा E इज इक्वल टू 2b इंटू J प्लस 1 बिकॉज ऑफ एनर्जी डिफरेंस गिवन है 2b इंटू J प्लस 1। J क्या है, द वैल्यू ऑफ लोअर रोटेशन लेवल क्या पुट करेंगे आप 10 एंड डेल्टा E क्या गिवन है 1100 2b 10 प्लस 1 क्या गिवन है आपके पास 10 प्लस 1। इसको सॉल्व आउट कीजिए, क्या है आपके पास 1100 इज इक्वल टू 22b और यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1100 अपॉन 22 दैट मींस b क्या आ रहा है आई थिंक मेरे पास 50 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अगर हमें दो एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस गिवन हो और अगर मुझे रोटेशनल कांस्टेंट कैलकुलेट करना हो तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। This one is overall about the spectrum and the allowed rotational levels of a diatomic molecule and the important questions related to this। इसे नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर हम इसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे, दिस वन इज आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन, देन द पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल एंड देन द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये सब टॉपिक स्टडी करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।